तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो चैप्टर है इस आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उससे पहले वाले टॉपिक्स मैंने पहली की वीडियो में आपको बता रखे हैं, आप वहाँ से देख लेना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक भी ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को और शेयर भी कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या डायमेंशंस हैं, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट होता है, वो क्या है। कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करने वाले। दो फैक्टर्स होते हैं मेनली, पहले है इंटरनल फैक्टर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट जो हमारा बिजनेस है वो एक ही बिजनेस फर्म को अफेक्ट करें, ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर होता है जो हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे, मार्केट के अंदर जितनी भी बिजनेस एनवायरनमेंट्स हैं उनको अफेक्ट करें, ठीक है। तो ये जो हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ये सारे होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इनको हम कहते हैं, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं इनको हम कहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि बाहरी फैक्टर्स हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक बिजनेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है, उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेंगे इंटरनल फैक्टर्स का, कि जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड चेंज हो गई है। पहले वो जो है साड़ीज़ वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते थे, सूट ज़्यादा प्रेफर करते थे, अब वो चाहते हैं कि उनको क्या चाहिए, रेडीमेड सूट्स वगैरह चाहिए। तो क्या हुआ, एक ही बिजनेस एनवायरनमेंट, एक ही बिजनेस फर्म के ऊपर अफेक्ट पड़ा, सब बिजनेस फर्म के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ा इससे। फिर है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी जो मनी से रिलेटेड होते हैं, जिनको हम मनी मेजरमेंट कर सकते हैं, मनी के को इसमें जो है हम मनी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना हो गया मार्केट के अंदर, बढ़ा है या कम हुआ है, इन्फ्लेशन रेट क्या है मार्केट में, डिफ्लेशन रेट क्या है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या प्राइजेस हैं। फिर वैल्यू ऑफ रुपी जो है, हमारी इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं हमारे, जैसे वैल्यू ऑफ रुपी बढ़ी है या कम हुई है इन कंसिडर टू डॉलर्स। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये होते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। मान लीजिए कि इस टाइम पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ गया, ठीक है, महंगाई हो गई। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में होगा रॉ मटेरियल्स के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, रॉ मटेरियल्स उनको महंगा मिलेगा, जिसकी अगेंस्ट क्या होगा, उनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ उनको इफेक्ट करेगी, हर एक इन्वायरमेंट में ऐसा होगा, यानी हर एक बिजनेस फर्म के अंदर ये जो फैक्टर है कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट करेगा। फिर है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो सोशल फोर्सेस हैं उनकी उन फोर्सेस की वजह से हमारे बिजनेस में क्या अफेक्ट आए हैं, क्या परेशानियां भी कई बार परेशानियां भी आ सकती हैं, कई बार उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, ठीक है। जैसे इस टाइम हम कहें कि दिवाली फेस्टिवल था, ईद फेस्टिवल, अब क्रिसमस भी आ रहा है, गुरुपूरब भी आ रहा है, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी किसके पास होंगी, जो ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनीज़ हैं उनके पास, जो स्वीट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास होगी, टेलरिंग आउटलेट्स के पास होगी। यानी हर एक जगह पर इफ़ेक्ट आ रहा है, जो बिजनेस है यहाँ पर इफ़ेक्ट तो ला ही रहा है, दूसरी वैल्यूज़ जो हैं हमारी उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो सोशल ट्रेंड्स हैं, हर जगह इफ़ेक्ट लाता है। फिर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं टेक्निक में इफेक्ट आएगा, टेक्निक में यानी चेंजेस आ गए, कई न्यू मशीन्स में इम्प्रूवमेंट्स हो गई या कोई नई इनोवेशन हो गई, न्यू मेथड आ गया, तो उससे क्या होगा, हर एक बिजनेस इन्वायरमेंट को उस मेथड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब है कि
हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, अगर उन्होंने सडनली कोई चेंज कर दिया या पॉलिसी में कोई चेंज कर दिया, तो उससे जो भी एक एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। फिर है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में कोई नया एक्ट आ गया, कोई नया रूल आ गया, कोई नए लॉज आ गए, ठीक है। तो जो कि लॉज किसके द्वारा इशूड किए जाते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो गई, किसी के द्वारा भी कोई भी एक्ट अगर हमारा इशू हुआ है, उसकी वजह से कोई चेंज आता है इन्वायरमेंट के अंदर, यानी हर एक बिजनेस फर्म को उस चेंज को अडॉप्ट करना पड़ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन सारे इन्वायरमेंट्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई नया एक्ट चल गया उस टाइम पर और वो उस एक्ट से वाकिफ़ नहीं थी, उनको नहीं पता था कि ऐसा कोई एक्ट है, तो क्या हो सकता है, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो उनको हर एक एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, जिसकी हेल्प से वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है हमारी इंडिया के अंदर। हमारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो कि आई थी 1991 के अंदर, उसके अंदर हमारे 3 मेन पॉइंट्स आए थे, 3 मेन चीज़ें आई थी, जो कि हमारी इंडिया में हमारे कंट्री के अंदर क्या हो गई थी, सेटल डाउन हो गई थी, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बने थे, जो कि 1991 के अंदर बने थे। तो 3 बातें उन्होंने कही थी उस रिफॉर्म्स के अंदर। पहली थी लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, छूट मिल जाना। छूट मिल जाना यानी कि उनको छूट दे दी जानी, उनकी जो रेस्ट्रिक्शंस थी, लाइसेंस था, वो क्या हो गया था कि एंड कर दिया था कि भैया अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हो, पहले क्या होता था, अगर किसी एक पर्सन को कोई बिजनेस खोलना था या कंपनी वगैरह खोलनी थी, तो वो नहीं कर सकते थे, कंपनी नहीं खोल सकते थे विदाउट लाइसेंस, जब तक उनके पास उसका लाइसेंस नहीं होता था। बट अब जब लाइसेंस जो है उनकी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, तो हर एक कोई आसानी से एक बिजनेस को खोल सकता है। फिर है उनको फ्रीडम दे दी गई कि आप कितनी भी स्केल में कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले प्रोडक्शन के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन हुआ करता था कि अगर ये कंपनी है तो इसको मान लीजिए 1000 गुड सेल प्रोड्यूस करने हैं, तो वो 1000 से ऊपर की लिमिट में प्रोड्यूस नहीं कर सकती। बेशक उससे नीचे प्रोड्यूस करे, उस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1000 से ऊपर वो प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर भी क्या हटा दिया गया था, रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया था। जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का, वो भी बहुत सिंपल कर दिया गया, वरना बहुत ही लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होता है। टैक्स रेट में भी डिडक्शन लाए, और जो प्राइजेस हैं वो भी, उनको भी ये फ्रीडम दे दी गई कि अपने गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइजेस हैं आप अपने आप फिक्स कर लीजिए। तो इस चीज़ की भी उनको छूट दे दी गई, ठीक है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी छूट दे दी गई कि आप फॉरेन कैपिटल यहाँ पर लगा सकते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। पहले ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, बट उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस टाइम पर भी छूट दे दी गई थी। द नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, अब उसको गवर्नमेंट ने लाना चाहा, यानी सारी की सारी चीज़ें किसको देनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को देनी चाहिए, कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सारी की सारी चीज़ें ले सकता है। यानी गवर्नमेंट ने हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर को दे दी। सिर्फ अपने पास गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें रखी थी, वो 2 चीज़ें क्या थी, रेलवेज एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और सारा का सारा किसको दे दिया था, प्राइवेट सेक्टर को। फिर नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स, यानी एक साथ मिल जाना हर एक इकोनॉमिक्स को, यानी जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, अगर वो चाहती हैं एमएनसीज को सेटअप करना इंडिया के अंदर, तो वो कर सकती हैं। और इन रेगुलेशंस का क्या वो था कि लाइसेंस ऑफ इम्पोर्ट्स से जो लाइसेंस है वो हटा दिया, ठीक है, लाइसेंस
हटा दिया गया, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, यानी टैक्स की जो टैक्स की जो रेट्स थे उनको भी टैक्स रेस्ट्रिक्शंस जो थी वो हटा दी गई। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन कि इतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, ये सारी हटा दी गई थी। यानी सब कुछ इस टाइम पर रेस्ट्रिक्शंस जो थी वो सारी हटाकर न्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसकी हेल्प से क्या होना चाहिए था कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें भी आई, क्योंकि एमएनसीज आएगी तो टेक्निक बढ़ेगी, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मशीनरीज हमारी इंडिया के अंदर सेटअप होंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये टॉपिक इस साल पेपर में नहीं आएगा 2020-21 वाले ईयर में, ड्यू टू कोविड-19। तो इस टॉपिक को हम नहीं करेंगे, ये बोर्ड के सिलेबस से इस साल कट चुका है। तो आज जो ये है यहाँ पर चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड बाय।